हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम सेवर एग्जाम एज। ये चैनल मेनली हमारा है डेली करंट अफेयर्स के लिए। आप सभी जानते हैं करंट अफेयर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में करंट अफेयर आते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि एग्जाम की एज ही होती है करंट अफेयर, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी क्या है, एग्जाम एज। आइए आज की करंट अफेयर पढ़ते हैं। आज डेट है 26 सितंबर 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन। फार्मासिस्ट डे में आपको फार्म दिख रहा है। फार्म से हम रिलेट करते हैं कि जब हम 25 साल के हो जाते हैं तो हर कोई हमसे बोलने लगता है कि इस नौकरी का फार्म भर दो, उस नौकरी का फार्म भर दो, ये फार्म भर दो, वो फार्म भर दो। तो कब बोलते हैं? जब हम 25 के हो जाते हैं। तो 25 सितंबर को मनाया जाता है फार्मासिस्ट डे। ठीक है, और भी डेज देख लेते हैं। 1 सितंबर को मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर डे। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 सितंबर को ही टीचर्स डे। 6 सितंबर को नेशनल डे ऑफ रीडिंग। 7 सितंबर को ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर को रिमेम्बरेंस डे, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। 11 सितंबर को ही मनाते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। 11 सितंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 15 सितंबर को ही मनाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। 18 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे। 21 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 21 सितंबर को ही मनाते हैं हम वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 22 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड राइनो डे और वर्ल्ड रिवर्स डे। 23 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। 25 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 26 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। 26 सितंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। 27 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। 28 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। 29 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, 30 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा? देखो, 6 रैंक आपको याद रखनी है। पहली अमेरिका, दूसरा चाइना, फिर इंडिया, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया। अमेरिका, चाइना, जापान। अमेरिका, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है चाइना, थर्ड है इंडिया, फोर्थ है जापान, फिफ्थ है ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ है रशिया। पहली अमेरिका, दूसरी चाइना, तीसरी इंडिया, ये 3 तो आपको रखनी ही रखनी है। और फिर रशिया रख लेना कि रशिया की रैंक हो गई है 6। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है टॉप किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका की बात करेंगे तो ये हमारा इस लोकेशन पर आता है वर्ल्ड में, और कैपिटल है इसकी वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, जैसे फर्स्ट है द यूएस हैज़ डिसाइड टू रिटर्न 297 स्टॉलन स्मग्ड एंटीक्स टू इंडिया। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाने का फैसला किया है। ठीक है, ये तो एक खुशखबरी है। नेक्स्ट है इंडो यूएस सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास टुक प्लेस इन बीकानेर। भारत अमेरिका सेवा का संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ। कहाँ पे? बीकानेर में। युद्ध अभ्यास यूएस और इंडिया का है, बीकानेर में हुआ है। नेक्स्ट है पीएम मोदी एड्रेस द समिट ऑफ द फ्यूचर इन न्यूयॉर्क। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में भविष्य के शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक, नेक्स्ट, मोदी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इंडियन कंसुलेट्स इन बोस्टन एंड लॉस एंजल्स। मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन, जिसे हम ईयू के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन, ईयू और यूएस, इन तीनों की वर्ल्ड की पहली ट्रीटी हुई है। ब्रिटेन, यूरोपियन संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गेव द मानकीडिया कम्युनिटी द स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्राइबल ग्रुप्स। किस राज्य ने मानकीडिय समुदाय को विशेष जनजातीय या आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? देखो, सब मानते हैं कि कीड़े उड़ते हैं। क्या मानते हैं सब? कि कीड़े उड़ते हैं। हम सब क्या मानते हैं? मानते क्या हैं? कीड़े उड़ते हैं। उड़ने से उड़ीसा, माना कि कीड़े, माना और कीड़े से हो जाएगा मानकीडिया। ठीक है, माना कि कीड़े उड़ते हैं, तो मानकीडिया कहाँ पर? उड़ीसा में।
नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा की जब बात करेंगे तो लोकेशन इसकी ये है इंडिया के मैप में, कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है रघुवर दास। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें। फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन उड़ीसा, फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट फेस्टिवल्स बताए गए हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं फेस्टिवल्स की वीडियो में। जगन्नाथ रथ यात्रा, नुआखाई फेस्टिवल, नवाक्लेबरा, बाली तृतीया, इको ट्रीट, धानु यात्रा, नमकलेबरा, कोनाक फेस्टिवल, राजा प्रभा, कलिंगा महोत्सव। हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है उड़ीसा के नुआखाई उत्सव को। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। इन्होंने स्टार्ट किया है सुभद्रा योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के सीएम ने सुभद्रा योजना स्टार्ट किया है या किसने स्टार्ट किया है? ये नाम याद रखेंगे, मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के सीएम। ठीक, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन एंड 3 years age relaxation along with exemption from the physical test for ex अग्निवीर in uniformed services। सरकार वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए शारीरिक परीक्षण से छूट के साथ साथ 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, 3 चीज़ें मिल रही हैं इसमें, 10% रिजर्वेशन, 3 साल का एज रिलैक्सेशन और फिजिकल टेस्ट से छुटकारा। किसको? एक्स अग्निवीर को, अगर वो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, 5 रॉयल टाइगर्स, कौन से? बंगाल टाइगर्स। 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स विल बी टेकन फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू उड़ीसा। 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से उड़ीसा लेके जाया जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 1 डे मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वुमेन। सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक छुट्टी की शुरुआत करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड फेमस बहुडा यात्रा, कौन सी यात्रा? बहुडा यात्रा। वर्ल्ड फेमस बहुडा यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड इन पुरी, उड़ीसा। विश्व प्रसिद्ध बहुडा यात्रा उड़ीसा के पुरी में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद विच आईआईटी दिल्ली ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के सहयोग से ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो याद रखना कि जब भी दर्द होता है हमें तो हम दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जब भी हमें दर्द होता है तो हम कहाँ जाते हैं? दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दिल्ली के हॉस्पिटल्स में। दर्द में कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। दर्द में कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT दिल्ली। DRDO ने IIT दिल्ली की कोलैबोरेशन से लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट इनोवेट की है। ठीक है, या डेवलप। IIT दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, IIT दिल्ली's न्यू कैंपस आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन आबू धाबी। भारत के बाहर आबू धाबी में IIT दिल्ली के नए परिसर यानी कि नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। IIT मद्रास टॉप द NRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट फॉर द 6th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। IIT मद्रास लगातार 6ठी बार NRF रैंकिंग में या सूची में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, कौन? IIT मद्रास। नेक्स्ट है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सुंदर पिचाई awarded the degree of Doctor of Science at IIT खड़गपुर। सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसर्चर्स एट IIT गुवाहाटी डिस्कवर्ड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। हाल ही में 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। सही जवाब हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इन विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सेम सेक्स मैरिज हैज़ गॉट लीगल स्टेटस, लीगल राइट। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया की किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? कहाँ पे मिला है? ये मिला है आपके थाईलैंड में। कहाँ पे मिला है? थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ पे मिला है सेम सेक्स मैरिज का लीगल राइट? थाईलैंड में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, थाईलैंड की जब बात करेंगे तो ये हमारा मैप में यहाँ आता है, ये हमारा इंडिया पड़ जाता है, इसके हमारे राइट में है हमारा थाईलैंड। ठीक है, कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। PM कौन है? P शिनावत्रा। करेंसी क्या है? थाई बाहट। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? गोवा में। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। गोवा के बीचेस पे फिल्म शूट होगी। फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारा गोवा में ही शूट किया जाएगा। 5 लोग जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है,
तो कहाँ शूट किया जाएगा? गोवा में। तो फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे है? गोवा। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा की जब बात करेंगे, गोवा हमारे मैप में इतना सा आता है छोटा सा। गोवा की कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेव्स। वेव्स क्या है? वेव्स है हमारा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024। वेव्स 2024 विल बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन सरकार द्वारा किया जाएगा। कहाँ की? गोवा की सरकार द्वारा। नेक्स्ट है बिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस्ड इन गोवा असेंबली। ठीक है, एसटी के लिए बिल पारित किया गया है, पेश किया गया है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द ट्रेडिशनल जीतिया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में पारंपरिक जीतिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है नेपाल में। ठीक है, जीतिया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। जीतिया नेपाल, जीतिया नेपाल। ठीक है, नेपाल जीतिया है नहीं जीतिया? नहीं जीतिया। ठीक है, नेपाल जीतिया है नहीं जीतिया? तो जीतिया कहाँ का फेस्टिवल है? नेपाल का। ठीक है, नेपाल की जब बात करेंगे तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इंडिया की बाउंड्रीज में ये टच करता है। नेपाल हमारा इंडिविजुअल ऐसा दिखता है। कैपिटल है काठमांडू, पीएम है केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, करेंसी है नेपालीज रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अशोक राज सिगडेल टुक ओथ एज नेपाल आर्मी चीफ। अशोक राज सिगडेल ने नेपाल सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट है नेपाल ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ 101 मेंबर, यानी कि 101वें यानी कि 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है नेपाल। ठीक है, 101। नेक्स्ट है नेपाल टूरिज्म बोर्ड NTB, जिसे हम बोलते हैं नेपाल टूरिज्म बोर्ड, वॉन PATA। PATA क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। नेपाल टूरिज्म बोर्ड वॉन PATA गोल्ड अवार्ड फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चीफ ऑफ हैदराबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। हाल ही में हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अमित गर्ग को। किसे नियुक्त किया गया? अमित गर्ग को। अमित को गर्व है कि उसे चीफ बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी का। ठीक है, किसकी अकेडमी का? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अकेडमी का चीफ बनाया गया, तो अमित को गर्व है, यानी कि अमित गर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जितेंद्र जे जाधव अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। जितेंद्र जे जाधव को वैमानिकी विकास एजेंसी का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है KVS मानियन। KVS मानियन हैज़ नेक्स्ट है हमारा KVS मानियन हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में किसे चुना गया? KVS मानियन को। नेक्स्ट है कालिकेश सिंह देव वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ NRAI। NRAI के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, इलेक्ट किया गया है कालिकेश सिंह देव को। नेक्स्ट है अमरप्रीत सिंह अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एयरफोर्स वाइस चीफ। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर इटसेल्फ टू बी इंसर्जेंसी फ्री। विच स्टेट? नॉर्थ ईस्ट स्टेट जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उन्हीं को बोलते हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स। मेनली हमें याद नहीं रहता कि 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, MANT। क्या याद रखेंगे? MANT, 3 2 1 1। M 3 बार आएगा, A 2 बार आएगा, N 1 बार आएगा, T 1 बार आएगा। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जिसने खुद को इंसर्जेंसी फ्री घोषित किया है, उग्रवाद मुक्त घोषित किया है, वो किया है त्रिपुरा ने। किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है, राइट। त्रिपुरा की जब हम बात करते हैं तो त्रिपुरा मैप में आता है इस लोकेशन पर, राइट। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, CM है मानिक साहा, गवर्नर है N इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हु वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द एकलव्य अवार्ड 2024। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। किसे चुना गया एकलव्य अवार्ड 2024 के लिए? प्रत्यक्षा रे को। किसे चुना गया? प्रत्यक्षा रे को। प्रत्यक्षा रे को चुना गया है एकलव्य अवार्ड 2024 के लिए। प्रत्यक्षा रे क्या है? प्रत्यक्षा रे एक स्विमर है। ठीक है, प्रत्यक्षा रे के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट और चीज़ें याद करते हैं। प्रत्यक्षा रे हैड वॉन अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स। कितने? 6 मेडल्स, इंक्लूडिंग 4 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, किस में? एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन गुवाहाटी इन फैब दिस ईयर। फरवरी में ही इन्होंने 6 मेडल्स लिए हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज है। ये क्या करती हैं? ये स्विमिंग करती हैं। नाम क्या है? प्रत्यक्षा रे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
हु हैज़ रिसेंटली इमर्ज एज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स फ्रॉम इंडिया। लार्जेस्ट इम्पोर्टर बताना है वेपन्स का, कौन उभरा है? हाल ही में भारत से हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में कौन उभरा है? ये उभरा है अर्मेनिया। कौन उभरा है? अर्मेनिया। हम इसे बोल सकते हैं कि अरे मैन ने सारे वेपन ले लिए, अरे मैन ने सारे वेपन ले लिए, ठीक है, अरे मैन ने सारे वेपन ले लिए, अर्मेनिया, ठीक है। जब हम अर्मेनिया की बात करते हैं तो अर्मेनिया हमारे मैप में आता है कुछ इस जगह पर। ये हमारा इंडिया है, इसके लेफ्ट में पड़ेगा अर्मेनिया। कैपिटल क्या है? येरेवन। येरेवन अर्मेनिया की कैपिटल है। पीएम है इसके निकल पाशिनियन, ठीक है। प्रेसिडेंट है वागन खाचातुर्यान। करेंसी है अर्मेनियन ड्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ये किया है जगदीप धनखड़ ने। किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, राइट। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली मेड अ लॉ टू बैन स्मार्टफोन्स फॉर स्टूडेंट्स। हाल ही में छात्रों के लिए स्मार्टफोन्स पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने बनाया है? ये कानून बनाया है हमारे कैलिफोर्निया ने। किसने बनाया है? कैलिफोर्निया ने। हम याद रख सकते हैं कि इसने बोला है कल सारे फ़ोन फोड़ देना, ठीक है, कल सारे फ़ोन फोड़ देना, कल सारे फ़ोन फोड़ देना, कैलिफोर्निया, ठीक है। इसने स्टूडेंट्स के लिए स्मार्टफोन्स पे बैन लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, कैलिफोर्निया की जब बात करते हैं तो कैलिफोर्निया मैप में आता है हमारे इस जगह पे यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर आ रहा है कैलिफोर्निया। कैपिटल है इसकी सैक्रामेंटो। गवर्नर है गेविन न्यूसॉम और करेंसी है यूएस डॉलर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इंक्रीज इन मिनिमम वेज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की है? किसने की है? दिल्ली ने की है। दिल्ली ने न्यूनतम वेतन में यानी कि मिनिमम वेज में वृद्धि की घोषणा की है। किसने? दिल्ली ने, ठीक है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली सभी जानते हैं हम, हमारी कैपिटल है इंडिया की और ये हमारे इस लोकेशन पे आती है। कैपिटल है इसकी, दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली। गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट सीएम की बात करें, सीएम चेंज हो गए हैं हमारे जब केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दिया है तो हमारे सीएम ने पदभार संभाला है आतिशी मरलेना ने। किसने? आतिशी मरलेना ने, राइट। इसी के साथ हमने आज के करंट अफेयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।